हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। मैं योगेश, आपका अपना मैनेजमेंट एजुकेटर, आज लेके आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग सेशन जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो इस सेशन डेफिनेटली आप सभी के लिए देखना, और इस सेशन में जो हम बातें करने वाले हैं आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा लंबा हम लोग सेशन नहीं करेंगे, बट यस बोलना चाहूंगा कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे यूजीसी नेट मैनेजमेंट की क्लासेस जो कि डिटेल वे में हम लोग मैनेजमेंट को डिकोड करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आज भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेशन में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 यानी कि कोड 17 से अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं या सोच रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट हमारे हो सकते हैं अगर यूजीसी नेट मैनेजमेंट से हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सर, नोटिफिकेशन हमारा कब आउट होने वाला है, क्या सिलेबस हमारा रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है हमारा क्या होने वाला है, और लास्ट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को, पर उससे पहले आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा लेके आया है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो इफ यू आर थिंकिंग, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, तो आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट के कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले तो बेनिफिट हमारा क्या है, हम सभी का एक यही है कि सर जहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। बट आपको ये लगता होगा कि सर जैसे राजस्थान में अभी हमने बात करी आरपीएससी एग्जामिनेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज मैनेजमेंट वाले को कुछ भी नहीं मिला, पर सर केवल एक चीज से को देख के हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। सर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हम लोग जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपका सपना है कि मैनेजमेंट में आप सभी को जो है रिसर्च करना है, पीएचडी जो है आप लोगों को जो है मैनेजमेंट में करनी है और हमें पैसा लेके पीएचडी करनी है, यानी कि जेआरएफ अमाउंट लेके हमें जो स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है वो लेके अगर हमें पीएचडी करनी है तो बिल्कुल आप सभी जो है बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि मेजरली हमारे पास ये दो ऑप्शन हो जाते हैं कि अगर हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं तो। सही बात है सर, ये तो सब में ही होता है ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी सेम है, पर स्पेसिफिकली मैनेजमेंट में ऐसे हमें क्या फायदा मिलता है अगर हम मैनेजमेंट से पेपर टू कोड 17 से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर हम हमारा क्रैक कर लेते हैं। देखो कुछ फायदे हैं, है ना, वो मैं आप सभी के लिए लिख के लेके आया हूं, थोड़ा रिसर्च जो है आप सभी के लिए करी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है कि सर जैसा मैंने बताया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि चाहे हम लोग हमारी यूनिवर्सिटीज की बात करें, चाहे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं, चाहे मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं, चाहे मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सर वहां पे जो है नेट का एग्जामिनेशन जो है आप सभी को देना ही पड़ेगा, यानी कि क्रैक जो है आपका हुआ होना चाहिए। अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है बन रही है ना, अभी ड्राफ्ट भी ऐसा तैयार हुआ है कि आप लोगों को जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन भरा है। इट इज जस्ट ओनली अ ड्राफ्ट, अभी फाइनल इंप्लीमेंटेशन आना उसमें बाकी है। ठीक है, अभी आगे क्या हो हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मतलब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो सर डेफिनेटली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप सभी को देना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारा होता है कि सर जेआरएफ हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी है हम लोग रिसर्च में जा सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं रिसर्च को अपने मैनेजमेंट फील्ड्स में। ठीक है, और आप सभी अगर आपका जेआरएफ क्रैक हो जाता है और आप अपने पीएचडी में एनरोल करवा लेते हैं तो मंथली स्टाइपेंड अमाउंट जो है जेआरएफ के अंदर आप सभी को दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हमारा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है ना, और बहुत सारी जो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशंस हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जिन्होंने एमबीए किया है प्लस जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया है, उन्हीं को जो है प्रेफरेंस देती है कहीं ना कहीं। सही बात है। इनके अलावा सर ऐसा लगता होगा कि क्या गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए हमारे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए है नहीं क्या? तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब भी आप सभी के लिए जो है जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है निकालती हैं। जैसे हम लोग बात करें आपके ओएनजीसी
एनटीपीसी एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए, अगर आपने मैनेजमेंट में नेट किया है तो आपके लिए सीट्स जो है रिजर्व होती हैं, प्रेफरेंस आप सभी को दी जाती है, और इनका जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम इन जो आपके पब्लिक सेक्टर्स है वो अनाउंस भी करते हैं। सही बात है। एंड लास्ट में सर, स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स जो है हम लोग ले सकते हैं अगर हमने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है तो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, जैसे मैंने अभी सेशन स्टार्ट किया कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में तो हमारे साथ बहुत बड़ी चोट हो गई, एमपीपीएससी में मैनेजमेंट की जो है निकाला नहीं गया, तो पर हम अप्लाई कहां करें? तो हमारे पास कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक मैं वीडियो अलग से डेफिनेटली बनाऊंगा कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, नेशनल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो मैनेजमेंट स्पेसिफिकली पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जो है आउट करती हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करके जो है दिया है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट से क्रैक किया है। सबसे पहले तो सर हम लोग को पता ही है डीयू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सही बात है, जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो है वहां पे आप सभी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आउट होती हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की बात करें, जहां पे आपका अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में है ना, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में जो है पोस्ट आप सभी के लिए निकलती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में जो है आप सभी के लिए निकाला जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया है ना, जेएमआई आपका जो दिल्ली, वहां पे जो है सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी आप सभी के लिए जो है टाइम टू टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट होती हैं। तो बिल्कुल अगर आपने मैनेजमेंट से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया है तो डेफिनेटली आप सभी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम केवल एक स्टेट तक ही नहीं होते हैं सर, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे होते हैं, तो गोल्स हमारे हाई होने चाहिए और हमारे पास तो बहुत अच्छा एडवांटेज है, राइट, सही बात है। चलिए, ये तो बात हो गई कि सर क्या बेनिफिट्स है। अब बेनिफिट है आपने समझ लिया, अब सर सिलेबस हमारा क्या है। देखो सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी जो है मैं बना चुका हूं, मैं वापस बना दूंगा क्योंकि वीडियो करेंगे तो बहुत लंबा जो है हमारा हो जाएगा। सिलेबस की अगर अपन बात करें सर, हमारा जो पेपर 2 कोड 17 है, एज यू ऑल नो 10 यूनिट जो है हमारी होती हैं, 10 यूनिट्स हमारी होती हैं। सबसे पहले अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो हम लोग जो है हमारा कोर मैनेजमेंट जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यूनिट नंबर 2 हमारा आता है ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यूनिट नंबर 3 जो है हमारा कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा एचआरएम आ जाता है ना। यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 हमारा हो जाता है फाइनेंस का यूनिट हो जाता है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है ऐसा। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 आप सभी का जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पढ़ रहे होते हैं। यूनिट नंबर 8 में जो है हम लोग स्टैट्स पढ़ रहे होते हैं, है ना। यूनिट नंबर 9 में हम लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और यूनिट नंबर 10 जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बेस्ड होता है। तो मैंने आपको पूरा समअप कर दिया। ये सिलेबस जो है बिल्कुल आप सभी का बहुत ज्यादा वास्ट है, ये तो मैंने आपको पॉइंट पे बता दिया। सिलेबस इज वेरी वास्ट, और यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो सिलेबस है ना, इंटरेस्टिंगली अगर मैं बात करूं तो सर मिक्स एंड मर्ज वाली सिचुएशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि सर जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में मैंने एचआरएम लिखा है, तो यूनिट नंबर 2 से ही वो आप सभी का एचआरएम शुरू हो जाता है ना। अगर आप अच्छे से सिलेबस की स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली एक मैंने वीडियो अलग से बनाया है जहां पे पूरा सिलेबस डिकोड मैंने अच्छे से आप सभी के लिए किया है, तो आप सभी प्लेलिस्ट में है, जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है सर, उस पे हम लोग आ जाते हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो देखो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पैटर्न जो है सभी एग्जामिनेशन सभी पेपर के लिए जो है सेम होता है। मैं बता देता हूं आप सभी को, एक हमारा इसमें पेपर 1 होता है और एक हमारा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो है सभी के लिए जनरल पेपर होता है, यानी कि चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करी है या आपने जो है कोई भी पेपर 2 आप सभी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। पेपर 1 इज सिमिलर फॉर सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द 84 सब्जेक्ट्स, क्योंकि 84 सब्जेक्ट्स में जो है आप सभी का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो पेपर 1 जनरल क्वेश्चन हमारा होता है, 50 क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछे जाते हैं पेपर 1 में, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 मार्क्स जो है आप सभी को पेपर 1 दिलाता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2 जो कि स्पेसिफिकली हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि हमारा कोड 17 है, ठीक है।
तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि सर यहाँ पे हमारे पास जो है 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स जो है आप सभी को अपना पेपर 2 दिलाने वाला है। और अगर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल हमारा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है 300 मार्क्स का होता है। सर क्या पेपर 1 का मार्क्स जो है कट ऑफ में इंक्लूड किया जाता है, कट ऑफ में कंसिडर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी सर वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को ही मिला के करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ओनली जो पेपर 1 है अपना ओनली क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, नहीं सर, इसके मार्क्स भी कंसीडर होंगे प्लस पेपर 2 के मार्क्स भी जो है आप सभी के कंसीडर यहाँ पे होंगे। तो हमें थोड़ा सा देखना है, समझना है कि दोनों पेपर में बैलेंस करते हुए हम लोग हमारी इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन आपको करें, बढ़िया तरीके से करें, जो कि प्रिपरेशन आप सभी को आपके अपने चैनल JRF अड्डा पे करवाई जाती है। चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 मैनेजमेंट की आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज ही आप लोग कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। तो सर ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके माइंड में डेफिनेटली क्वेश्चन होगा नेगेटिव मार्किंग होती है क्या सर? तो अभी तक वी आर वेरी लकी कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो है नेगेटिव मार्किंग फिलहाल नहीं है। आगे एग्जामिनेशन में हो पता नहीं है, बट यस अभी अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फिलहाल के लिए। ठीक है, सही बात है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है मैंने आप सभी को बता दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एलिजिबिलिटी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके डाउट होते हैं, तो एक मैं जनरल में बता देता हूं। अगर मैनेजमेंट पेपर 2 से आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैनेजमेंट से एग्जामिनेशन देना है तो आपकी पीजी होनी चाहिए। पीजी में फॉर एग्जांपल एमबीए जो है आपने करा है, ठीक है, अगर आपने एमबीए कर लिया है तो आप जो है यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 17 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। कि सर मैं मेरी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं, मैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं, तो क्या मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूं? सर बिल्कुल। अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, जैसे अभी फाइनल ईयर चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा मई जून में एग्जामिनेशन हो जाता है, हम लोग रिजल्ट का वेट करते हैं, उसी दौरान यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, क्या मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूं या दे सकते हो? बिल्कुल आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्या मैं तब भी एग्जामिनेशन दे सकता हूं या दे सकती हूं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो यानी कि नोटिफिकेशन में बोला गया है कि आप अगर पीजी में हैं और आज आपने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया है और आज आप क्रैक कर लिया अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो 2 साल जो है आप सभी को दिए जाते हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है या बिल्कुल डेढ़ ईयर में है, तब भी आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं और नेट एग्जामिनेशन आप सभी देख सकते हैं। आई होप ये डाउट जो है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट होता है कि सर मैंने तो क्या किया, थोड़ा सा मैं एक्चुअली खतरों का खिलाड़ी, मैंने पहले बीकॉम किया, फिर मैंने जो है एमबीए किया, क्या मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं कोड 17 में। सर मैंने जो है बीकॉम किया है ना, मैंने एमकॉम किया, क्या मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूं यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 17 में? सर मैं तब भी दे सकता हूं। ठीक है, पर सही क्या है? अगर आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, तो मैं बोलूंगा आप कोड 8 यानी कि कॉमर्स में आप सभी एग्जामिनेशन दें फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। क्योंकि फ्यूचर में मान लो कॉमर्स में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो सर आपकी कॉमर्स में ही मास्टर होना चाहिए अगर आपने कॉमर्स में नेट क्वालिफाई कर लिया है। ऐसा नहीं मास्टर कॉमर्स में है और नेट मैनेजमेंट में, सर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पहले। तो अगर आपने ये किया है तो डोंट बी खतरों के खिलाड़ी, डायरेक्टली जो है कॉमर्स कोड 8 से एग्जामिनेशन दो। अगर आपने अपना एमबीए किया है तो आप सभी जो है कोड 17 में एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए फ्यूचर में जो है थोड़े डोर ओपन आप सभी के लिए हो जाते हैं। सही बात है ना? पर यस मैं मना नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है कि सर मुझे मेरा सीवी स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे थोड़ा सा और जो है स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो बिल्कुल आप सभी ने अगर कॉमर्स में क्वालिफाई कर लिया है तो आप मैनेजमेंट में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बस एग्जाम दो भाई, ठीक है, और थोड़ा सा समझो कि कैसे क्या चीजें आप सभी के लिए चल रही है। आई होप सारे डाउट जो है क्लियर आप सभी के हो गए होंगे। अब लास्ट जो है डाउट आप सभी का यहाँ पे बच रहा होगा कि सर इस बार का यानी कि जून 2025 एग्जामिनेशन का ये जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है ना। देखो अभी चल रहा है जनवरी के लास्ट में जो हम लोग खड़े हैं, होपफुली मार्च मिड तक आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मार्च मिड में फिर 1 महीना आपके फॉर्म को लगता है, अप्रैल में फिर आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है, फिर एडमिट कार्ड्स आएंगे और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जून तक आप सभी का एग्जामिनेशन हो जाए। मैंने जो मेरा कोर्स है सर वो भी इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। मैंने पूरा जब ओरिएंटेशन सेशन लिया था सबके लिए फ्री था। अगर आप ओरिएंटेशन सेशन मेरा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो पूरा का पूरा फ्री है, जिसमें सिलेबस स्ट्रैटेजी सब कुछ समझाया है। करना क्या है JRF अड्डा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड आप लोग करेंगे, ठीक है, लॉग इन करेंगे उसमें। उसके बाद जो है आप सभी को मैनेजमेंट के कोर्स पे जाना है, मैनेजमेंट पेपर 2 के कोर्स पे जाएंगे तो आप सभी वहां पे क्लासेस में करेंगे ना क्लिक, तो वहां पे आपको फ्री क्लास दिख जाएगा और फ्री क्लास में मेरा ओरिएंटेशन सेशन है, तो ज्वाइन दैट सेशन, उसको देखो, फ्री है सबके लिए। पूरा 1 घंटे का ओरिएंटेशन सेशन लिया है सर, पूरी स्ट्रैटेजी बताइए, पूरा सिलेबस डिकोड किया है, जाके इजीली अपन देख सकते हैं, ठीक है, सही बात है। तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने मेरा जो टारगेट किया है ना कोर्स का सर, वो मैंने किया है कि मुझे जो है 20 मई तक मेरा कोर्स जो है वाइंड अप करना है एनी हाउ, ये हमारा टारगेट है। सो दैट बचा हुआ जितना भी हमारे पास टाइम मिल रहा है हम लोग हमारा जो मैक्सिमम टाइम है रिविजन के लिए दे पाए। आई होप आप सभी को जो है समझ में आ रही होगी सारी चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एंड आई होप इन सारे जो आपके कंफ्यूजन थे वो सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। क्या बेनिफिट है, नोटिफिकेशन, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा भी अगर कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ नया क्वेश्चन आपका है जो मैंने बाय चांस नहीं कवर किया है, तो बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो सेशन लेके आने का। इजाजत लेना चाहूंगा आज के लिए आपके इस चैनल से, इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए JRF अड्डा के साथ। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है क्लासेस आप लोग जाके देखो, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा अपना चैनल है, वहां पे पूरी की पूरी जो है क्लासेस मैनेजमेंट की पढ़ी है ना। अभी एग्जामिनेशन के लिए हमने तैयारी करी थी पूरी 10 यूनिट की, जाके आप लोग देख सकते हैं। मेरा वे ऑफ टीचिंग आप लोग देख सकते हैं, पढ़ाने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ सर से तैयारी करनी चाहिए, तो आप सभी मेरे साथ जो है मेरे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जहां पे कंप्लीट लाइव क्लासेस आप सभी के लिए है ना। डेली जो है क्लासेस के क्विजेस एंड पीडीएफ आप सभी को मिल जाती है। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, कंप्लीट वीडियो कोर्स आप सभी को मिलता है। इसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के 10 साल के आप सभी को क्या मिल जाएंगे सर, वीडियो कोर्स जो है आप सभी को मिल जाएंगे 10 इयर्स के। पेपर 1 एंड पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन के साथ में, जो कि कोई नहीं दे रहा है। इसके अलावा 10 साल के जो है PYQs आपको मिल गया। 10 जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए। तो यानी कि पूरी तैयारी का फुल ऑन पैक है सर, इसलिए प्रीमियम जो है बैच इसको नाम दिया है। तो आज ही एनरोल करवाएं। और इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए JRF अड्डा के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।